Let's students, today we prepare the summary of the lesson, The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. The Last Lesson. The Last Lesson is an interesting chapter by Alphonse Daudet. Last Lesson, interesting lesson है अल्फोंस डाउडेट द्वारा लिखा हुआ। द चैप्टर वॉज रिटन ड्यूरिंग वार डेज। चैप्टर को युद्ध के दिनों में लिखा गया था। इन पर्सिया फ्रैंको वार जर्मनी डिफीटेड फ्रांस। पर्सिया और फ्रांस के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था। टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेन फॉल इनटू जर्मन हैंड्स। फ्रांस के दो जिले अल्सेस और लॉरेन जर्मनी के हाथों में चले गए। द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर इज ए स्कूल बॉय। इस पाठ का वर्णनकर्ता एक स्कूल का लड़का है, फ्रेंच नाम का। ही वॉज लेट फॉर स्कूल। वह स्कूल से लेट हो गया था। ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। वह पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। He feared that his teacher Mr. Hamel would rebuke him. उसको डर था कि उसके अध्यापक मिस्टर हेमल उसे डांटेंगे। He thought to stay out of school. उसने सोचा कि वह स्कूल से बाहर ही रुक जाए। But he moved to school. लेकिन वो स्कूल को चल दिया। An order came from Berlin. बर्लिन से एक आदेश आया। It was written on bulletin board at the town hall. यह टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। It declared that French will not be taught in Alsace and Lorraine. इसमें डिक्लेयर किया गया था कि फ्रांसीसी भाषा अब अल्सेस और लॉरेन में नहीं पढ़ाई जाएगी। The order aroused the feeling of patriotism इन द पीपल ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। इस आदेश से इन जिलों के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना का उदय हुआ। दे फील डीप लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। उन्होंने फ्रांसीसी भाषा के लिए एक गहरा प्रेम महसूस किया। दे रश्ड टू स्कूल टू लर्न फ्रेंच। वो फ्रेंच पढ़ने के लिए स्कूल की तरफ भागे। दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। उनको फ्रांसीसी भाषा के महत्व का एहसास हुआ। दे वर सैड टू थिंक दैट फ्रेंच विल नॉट बी टॉट एनी मोर। वो ये बात सोचकर उदास थे कि अब फ्रांसीसी भाषा आगे नहीं पढ़ाई जाएगी इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स, इन जिलों में। इन द स्कूल मिस्टर हेमल वाज टीचिंग द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। स्कूल में मिस्टर हेमल अपना अंतिम पाठ पढ़ा रहा था जो फ्रांसीसी भाषा का था। ही टोल्ड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उसने बताया कि फ्रांसीसी भाषा सबसे सुंदर भाषा थी इस दुनिया की। इट इज क्लियर एंड लॉजिकल। यह स्पष्ट थी और तर्कपूर्ण भी थी। The students and old men of the village show deep interest in French language. विद्यार्थियों और बड़े आदमियों ने उस गांव के फ्रांसीसी भाषा में अपना इंटरेस्ट दर्शाया। फ्रेंच हेट्स जर्मन लैंग्वेज। फ्रेंच जर्मनी भाषा से नफरत करता है। He thinks that Germany cannot be imposed on birds. उसने सोचा कि जर्मन भाषा को पक्षियों पर थोपा नहीं जा सकता। यहाँ पक्षियों से मतलब फ्रांस के लोगों से है। The people will keep on loving French language. लोग फ्रांसीसी भाषा को प्यार करते रहेंगे। इस तरह से इस पाठ की समरी यहाँ पर खत्म होती है। इस पाठ में देश प्रेम और राष्ट्रभाषा प्रेम को दर्शाया गया है।